इनके न परिवार है, न कुटुंब है, न बाल बच्चे हैं, न संपत्ति है। अब इन्होंने तो बड़े बड़े बोल दिए, अब हम क्या करें। तो देखो माई बाप, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हृदय से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना है। राम जी ने स्वतः कह दिया, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरे, सबके ममता तागे बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरे डोरे, मम पद मन ही बांधी बरे डोरी, मम पद मन ही बांधी बरे डोरे, मम पद मन ही बांधी बरे डोरी। भगवान ने कहा कि इस जीव ने ममता के तार बिखेर दिए, पुत्र में, कलत्र में, पौत्र में, प्रपौत्र में, क्षेत्र में, वित्त में, इसमें तार बिखेर दिए उपाध्याय जी। तो परमात्मा ने कहा इनकी एक मजबूत रस्सी बनाओ, अलग अलग रहेंगे तो टूट जाएंगे। फिर बोले, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी, मेरे चरणों में बांध दो, मेरे चरणों में बांध दो। विशाल बेटे, भगवान के कहने का आशा ही है कि मेरे अर्पण कर दो, और अर्पण करने का तात्पर्य होता माताओं बहनों को मेरा पना छोड़ दो, क्योंकि आफत मेरे में है, आफत मेरे में है। उपाध्याय जी, कोलकाता में गोविंद भवन में महाराज श्री का कार्यक्रम चल रहा था, और कार्यक्रम अपनी चरम पर था। उसी समय किसी ने आकर एक व्यक्ति के कान में कह दिया, तुम्हारे क्षेत्र में आग लग गई। उपाध्याय जी भगा वहां से, और इस तरह से भगा कि पसीना पसीना हो गया। कोई परिचित रास्ते में मिल गया, अरे बोले जिधर तुम्हारा घर है उधर नहीं लगी है। शांत हो गया, शांत हो गया। और नहीं इस तरह से भगा माताओं बहनों की पसीना पसीना हो गया, और कोई परिचित मार्ग में मिल गया। अरे भाई चिंता न करो, जिधर आग लगी है ना उधर तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे घर की तरफ नहीं, शांत, आफत मेरे में है, आफत मेरे में है। किसी ने बहुत बढ़िया मकान बनवा लिया और बढ़िया सुंदर पेंट से पटवा दिया, और 200 मीटर दूरी पर रमेश जी बैठा है, अपना मकान, मेरा मकान। और कोई बालक आया हाथ में कोयले का टुकड़ा लिए, लाइन खींची दीवार में, कहा अरे क्या कर रहा है, जैसे कोई कलेजे पर चाकू चला रहा है, वो तो वहां लाइन खींच रहा है, परंतु ऐसा लगता है जैसे कलेजे पर किसी ने छुरी चला दी। और पड़ोसी का पूरा घर गिर जाए तो बोलो, आफत मेरे में है, मेरे में आफत है। बस भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में बांध दो, आशा ये है कि अर्पण कर दो। अर्पण करने का मतलब ये कि मेरा पना छोड़ दीजिए। और जब आप भगवान के अर्पण कर दोगे, सारी चीजें आपकी शुद्ध हो जाएंगी, सारी चीजें शुद्ध हो जाएंगी माई बाप। और जिनमें ममता कर लोगे, आसक्ति कर लोगे, राग कर लोगे, वासना कर लोगे, वो सारी की सारी चीजें अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि ममता मल है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, डॉक्टर साहब, ममता मल जरी जाए, ये मल है, दोष है, ये जर जाए। सारी की सारी चीज अशुद्ध हो जाएगी जिसमें वासना कर लोगे। और एक बात और बहुत सावधानी से सुनना कि जहां ये जीव ममता करेगा, आसक्ति करेगा, राग करेगा, वासना करेगा, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उनके छूटने पर ममता के कारण जीव को जगत में लौट के आना पड़ता है। सज्जनों, ये शरीर तो रहेगा नहीं,
फिर जानते हो क्या है? कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ऊंट, गधा आदि बन के आना पड़ेगा। जहां ये ममता कर लेगा, शक्ति राग वासना कर लेगा, विशाल बेटे वहीं लौट के आना पड़ेगा। ये वासना बहुत खराब चीज है अंकित बेटे, बहुत खराब। एक संत थे और डॉक्टर साहब वो इतने त्यागी थे कि पैसे को हाथ से नहीं छूते थे, इतने त्यागी थे। और एक दिन की बात, वो आश्रम में बैठे थे कुटिया के बाहर, और उनका एक शिष्य था, वो आया और शिष्य आकर कहने लगा कि गुरुजी मैं आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूं। तो संत ने कहा भैया तेरे को जहां जाना हो चला जा, मेरी सेवा तेरे अधीन नहीं है। जो त्यागी महापुरुष होते हैं वकील साहब किसी से भी आशा नहीं रखते, जा जहां जाना हो। उसने सोचा कि गुरुजी हैं त्यागी, रुपया ये छूते नहीं, किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी कैसे मंगाएंगे। तो सामने ही अशोक मेठी जी गड्ढा खोदना शुरू किया। अशोक सैनी कहाँ है? सामने ही गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। और गड्ढा खोदते उसने क्या किया, 20 रुपए उसमें रख दिए। पुराने समय की बात है। और जब 20 रुपए रख दिए तो कहने लगा कि गुरुजी ये 20 रुपए मैं इसमें गाड़ देता हूं, और कोई जरूरत पड़े आपको किसी वस्तु की तो इनको निकाल के काम में ले लेना। संत चिल्ला पड़े कि भैया तेरे को जहां जाना चला जा, ये रुपए गाड़ के मत जा। परंतु वो तो डॉक्टर जोशी माना ही ने, उसने 20 रुपए गाड़ दिए, मिट्टी डाल दी, वो तो चला गया। इधर माताओं बहनों संत का स्वास्थ्य खराब हो गया, और इतना ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया ये संत का शरीर ही शांत हो गया। शरीर शांत हो गया। ग्रामवासियों ने विचार किया कि इनका शिष्य है नहीं, तो सब लोगों ने मिलकर के संत का संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद माई बाप सत्रवीं भी कर दी। लेकिन हुआ क्या, उस आश्रम से खट 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 की आवाज आने लगी, और बाबा जी खड़ाऊ पहनते थे। ग्रामवासियों को बड़ा दुख हुआ कि भाई क्या हो गया, ये रात में क्यों ये आवाज आती है। और उनका जब शिष्य आया तो कहा भैया तुम्हारे गुरुजी का शरीर शांत हो गया, हम लोगों ने मिलकर के अंतिम संस्कार करा दिया और सत्रवीं भी कर दी, लेकिन भैया ये आश्रम से खट खट की आवाज आती है। उसको भी बड़ा दुख हुआ चिरंजीवी जी, तो रात में वहीं सो गया और अपने गुरुजी के याद किया। और जैसे याद किया तो गुरुजी सामने आके खड़े हो गए और बोले भैया मैंने तेरे को मना किया था, ये 20 रुपए तू गाड़ के न जा, और मरते समय तेरे 20 रुपयों की याद आ गई तो मुझे भूत बन के आना पड़ा, भूत। अब विचार करो, इतने त्यागी रुपए को हाथ से नहीं छूते थे और भूत बन के आना पड़ा। ये वासना इतनी खराब चीज है। संत ने कहा भैया तू एक काम करिए, 20 रुपए निकाल के किसी अच्छे काम में लगा दे तो मेरी सदगति हो जाए। 20 रुपए उसने जब निकाल लिए सोनी जी और अच्छे काम में लगाया तब बाबा जी की सदगति हुई। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है कि पैसा हाथ से नहीं छूते थे, इतना बड़ा त्याग था, लेकिन हृदय में भाव क्या पैदा हो गया कि मेरे लिए 20 रुपए गड़े, बस दुर्गति हो गई, दुर्गति हो गई। इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि भाई चिंतन सही कर लो। क्यों? अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति होगी। ये हृदय से बात निकाल देना कि मनुष्य मर करके फिर मनुष्य बन जाएगा, नहीं नहीं, अंतकालीन चिंतन के अनुसार गति होगी। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। भगवान ने कहा अर्जुन ये जीव अंत काल में जिस जिस भी भाव का और स्मरण करते हुए कलेवर यानी शरीर का त्याग करता है, वो उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको प्राप्त हो जाएगा, यानी उस योनि में चला जाएगा। मरते समय अगर कुत्ते की याद आएगी तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा, और अगर मरते समय भगवान की याद आ जाए तो मैं सच कहता हूं सदा के लिए जीवन धन्य हो जाए, सदा के लिए। हमारे धर्म ग्रंथ में प्रबल उदाहरण मिलता है अंकित बेटे, जड़ भरत जी महाराज कितने विलक्षण महापुरुष गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के बाद नदी के बाहर निकल करके प्रणव का जाप करने लगे बैठ करके। और जब प्रणव का जाप करने लगे उसी समय एक हिरणी आ गई, और हिरणी थी गर्भवती, उसके गर्भ में बच्चा था। और उसने जैसे गंडकी नदी के जल में मुंह लगा के जल पीने का प्रयास किया, जंगल में सिंह की गर्जना हुई।
और बटेजा जी जैसे सिंह की दहाड़ को सुना तो ये हिरण स्वाभाविक ही डरपोक होता है, इतना ज्यादा भयभीत हो गई माताओं बहनों, उसने छलांग लगा दी नदी को पार करने के लिए। मांसपेशियों में खिंचाव हुआ तो जो गर्भवत शिशु था योनि द्वार से बाहर आ गया और गंडकी नदी के जल में गिर गया। वो तो बेचारी नदी पार करके गुफा में जाके दम तोड़ देती, मर गई। और इधर क्या हुआ, जड़ भरत जी महाराज की नजर चली गई, ओहो ये हिरण का बच्चा डूब जाएगा, मर जाएगा। प्रणों का जाप बंद कर दिया धर्मचंद जी, मृग के बच्चे में हाथ डाल दिया और जैसे ही हाथ डाला बस मोह आरंभ हो गया। साधक ध्यान दे, मोह, जैसे हाथ डाला तो मोह हो गया। और मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न करे मूला। किन ते पुण्य उपजै बहु सूला, जिनके पुण्य उपजहि बहु सूला। किन ते पुण्य उपजै बहु सूला, जिनके पुण्य उपजहि बहु सूला। किन ते पुण्य उपजै बहु सूला। जिनके पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह आरंभ हो गया। उसको ले आए अपनी कुटिया पर और सुदेश शास्त्री। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा, और एक बात कहूँ वकील साहब, बच्चा किसी का भी वो प्यारा लगता है। बड़ा हुआ माताओं बहनों, सामने फुदकने लगा, बड़ा अच्छा लगता जड़ भरत जी को। अब उसको हरी हरी कोमल घास भी खिलाने लगे क्योंकि बड़ा हो गया सरस। अब वो पीछे मुंह लगा देता, बहुत प्यारा लगता, आगे खुजली करता, बहुत अच्छा लगता। एक दिन क्या हुआ, हिरणों का झुंड आ गया, बच्चा उसी झुंड में चला गया। अब बच्चा जब चला गया तो मृग का बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ चला गया, बड़े बिकल हुए, बड़े व्याकुल हुए, बच्चा कहाँ चला गया। फल क्या निकला कि मरते समय मृग के बच्चे का चिंतन हो गया। मृग बनकर के जगत में आना पड़ा, मृग बनकर के जगत में आना पड़ा। माताओं बहनों, इसलिए मैं निवेदन किया करता हूं कि भाई चिंतन सही कर लीजिए। अगर मरते समय परमात्मा की याद आ गई, भगवान की याद आ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई व्यक्ति दुनिया से जा रहा हो, उसके सामने भगवान के नाम का संकीर्तन करो। ब्रह्मलीन सदस्य जयदयाल जी गोविंदका ने एक समिति बनाई उपाध्याय, जिसका नाम था परम सेवा समिति, और अनाउंस करा दिया, घोषणा करा दी, किसके घर, किसी का घर का कोई व्यक्ति बीमार हो, दुनिया से जाने वाला हो, हमारे सदस्य के समिति के सदस्यों को सूचना देना, वो कीर्तन करने आएंगे। भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए उसके सामने। गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ उसके कान में सुनाना चाहिए। अगर उसके इष्ट के बारे में आपको जानकारी है तो उसके इष्ट का चित्र उसको बार बार दिखाना चाहिए। महाराज जी कहा करते थे कि चाहे जितना मनुष्य कौमा में चला जाए, चाहे 20 वर्ष कौमा में पड़ा रहे, लेकिन शरीर छूटने के पहले एक बार होश जरूर आएगा। बिना होश आए शरीर छूटेगा ही नहीं। और जब होश आ गया, उसी में अगर पुराने संस्कार हैं या आपने स्मरण दिला दी या कीर्तन के माध्यम से और भगवान की याद आ गई तो जीव का कल्याण हो जाए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बड़े वाले जवाई आ गए, दामाद आ गए, इनको पहचाना, ये तुम्हारा बड़ा वाला पोता है, क्या खाओगे क्या पियोगे, वो तो बेचारा मर रहा है और उसको पत्थर पकड़ा रहे हैं। ये काम कभी मत करिए, उस समय ये काम कभी मत करो। मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूं, गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ उसके कान में सुनाओ। कोई पशु जा रहा हो, पक्षी जा रहा हो, जगत से कोई प्राणी जा रहा हो, गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ सुना दीजिए। मैं सच कहता हूं उसका कल्याण संभव है। मैंने अपने जिंदगी में अनुभव कर लिया चिरंजीव जी, अनुभव। और गीता जी की तो मैं क्या महिमा कहूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास शब्द ही नहीं। गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं माताओं बहनों। ये श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है।
अपने अपने घरों में गीता सबको रखनी चाहिए और गीता सबको पढ़नी चाहिए। माताओं बहनों को भी गीता पढ़नी चाहिए। कई बार लोग पूछने लगते हैं कि महाराज जी अगर श्लोक गलत हो गया तो मुझे पाप लगेगा। मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में गंगा मैया के किनारे सुना है कि आप अपनी पूरी योग्यता लगा दो, इसके बाद आपका कोई दोष नहीं है। और एक बात कह दूं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण ये प्रासादिक ग्रंथ हैं। ये स्वयं कृपा करते हैं, ये स्वयं कृपा करते हैं। आप 4 दिनों से देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे सब गीता याद किए बैठे, श्लोक याद किए। कैसे याद कर लिया? ये गीता माता की कृपा से हुआ है। ये प्रासादिक ग्रंथ। माताओं को 2 गीता रखनी चाहिए। मैंने संतों से सुना है कि माताओं बहनों को 2 गीता रखनी चाहिए, शुद्धि काल के लिए अलग और अशुद्धि काल के लिए अलग। 8वें अध्याय का पाठ सुना दीजिए उसके कान में। यही छत्तीसगढ़ की धरती पर सज्जनों क्या हुआ, एक बार मैं सरायपाली में था उपाध्याय जी, और सरायपाली में एक परिवार है अग्रवाल परिवार, मदन अग्रवाल, उन्हीं के यहाँ मैं ठहरा था। और कार्यक्रम की संपन्नता के बाद जब निकलने लगा दूसरे कार्यक्रम के लिए तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरी गाय है ना वो बहुत बीमार है, थोड़ा आप लोग देख लो चल के। तो हम लोग गए तो पीछे शेड में बंधी हुई थी गाय, और डॉक्टर साहब उसको देखा तो उदास खड़ी थी और उनकी आंखों में आंसू भरे थे और बोले महाराज जी हम डॉक्टर को लेके आए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट में बच्चा मर गया है, अब ये गाय मर जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई जब ये मर ही रही है तो गीता जी का पाठ कान में सुना दो। अब पाठ सुनाने के बाद सुदेश जी हम तो चले गए कार्यक्रम के लिए आगे, और पीछे से मदन अग्रवाल का फोन आया और उन्होंने कहा महाराज जी गाय ने बछड़ी को जन्म दिया है, और बछड़ी भी जिंदा है और गाय भी जिंदा है। बछड़ी भी जीवित है और गाय भी जीवित है, मैंने जीवन में अनुभव कर लिया। मैं क्या कहूं इस गीता की महिमा को। अंतिम चिंतन के अनुसार गति होगी। और भगवान तो इतने दयालु हैं, लक्ष्मीकांत तिवारी इतने दयालु हैं कि भगवान ने यहां तक छूट दे दी, अंत काले च मामेयो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान ने कहा कि अर्जुन ये जीव अंत काल में भी अगर मेरा स्मरण कर ले और कलेवर यानी शरीर का त्याग कर दे तो मदभाव में यानी मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। याति नास्तित्व संशया, भगवान ने कहा वहां संशय नहीं है। अंत काल में भी देखो भगवान की दयालुता, भगवान ने इतनी छूट दे दी सोनी जी की ये जीव अंत काल में भी भगवान को याद कर ले तो भी इसका कल्याण हो जाए। क्यों? भगवान के कहने का आशय है डॉक्टर मंगला सिंह जी कि मैंने जीव को मानव शरीर दिया और इसलिए दिया कि मेरा भजन करेगा, स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, और जिंदगी भर इसने कुछ किया नहीं, अंत काल में कुछ कर सकता नहीं। तो भगवान ने कहा तुम मुझे याद कर लो, बस तुम मुझे याद कर लो, बस हो गया। तुम मुझे याद कर लो। अब कई लोग तो बहुत राजी हो रहे होंगे, ये तो बढ़िया है, अभी तो बढ़िया खाओ पियो मौज से जियो और अंत काल आ जाएगा तो कन्हैया को हृदय से लगाऊंगा। अरे भाई ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि जिंदगी भर मनुष्य जिसका चिंतन करेगा, ध्यान करेगा ना, उसी का अंत काल में चिंतन होगा। इसलिए आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं उसी 8वें अध्याय में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्युध्य च। अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। इष्ट का चित्र बार बार दिखाओ। उपाध्याय जी अगर उनके इष्ट के बारे में जानकारी तो उनका चित्र दिखाओ, नेत्र खुल गए। और अगर इष्ट का चित्र आपने दिखा दिया और स्मरण हो गया तो बेड़ा पार। कहो तो मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, बोलो भूपेंद्र कहाँ हो? ये भूपेंद्र है, ये मेरे पास बैठे थे गौशाला में, ध्यान दे के सुनना। ये मेरे पास गौशाला में बैठे हुए थे, गणेशगढ़ गौशाला में राजस्थान में। मैंने इनसे कहा और इनके साथ वालों से कहा कि भाई जाओ, आप घर जाओ। मैंने इनसे भूपेंद्र से कहा आप घर जाइए।
माता जी का स्वास्थ्य खराब था और मैंने इनको कह रखा था कि इनको अस्पताल मत ले जाना, आप कोई भी नाराज हो जाए आप इनको अस्पताल मत ले जाना। अस्पताल में हमेशा पातक लगा रहता है, वहां कौन सा यज्ञ हवन होता है, कोई बताना। महाराज जी कहते थे कि जब ये समझ जाओ कि ये अब जीव है ना जगत से जाने वाला है, अब ये बिल्कुल अंतिम स्टेज में है, उस समय उनको घर ले आइए। मैंने कहा अस्पताल लेके मत जाना। और हमने कहा कि उनके गले में तुलसी की माला डाल दीजिए और उनके बगल में तुलसी का गमला रख दीजिए और उनके बगल में गीता जी रख दीजिए और उनके इष्ट का चित्र आप बार बार दिखाइए। अब ये गए और माई बाप देखो भगवान की लीला, वो भगवान शिव की उपासिका थी, भगवान शिव उनके इष्ट थे। और इन्होंने क्या किया कि वो चित्र लेकर के बस ये सामने खड़े हो गए और ऐसी भोलेनाथ की कृपा हुई, ऐसी हुई कि जब उनका शरीर छूटने वाला था, नेत्र खोले और सामने अपने इष्ट को देखा तो मुंह से निकल गया नमः शिवाय, शरीर छूट गया। शरीर छूट गया। अंतकालीन चिंतन के अनुसार गति होगी, इसलिए चिंतन सही कर लीजिए। बस चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस भगवान को याद करो सज्जनों, भगवान को याद करो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केसो केसो कूकिए और मत कूकिए आसार, और बार बार की कूकते कबहू तो सुने पुकार, कभी तो सुन ही लेगा वो। तो वासना खराब चीज होती है। तो भगवान ने कहा मेरे अर्पण कर दो, और जब अर्पण कर दो कि सारी की सारी चीज शुद्ध हो जाएगी। इसलिए श्री गोस्वामी जी महाराज ने, उपाध्याय जी, मानव जीवन की धन्यता के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया। माताएं ध्यान दें। तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, 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 तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, तुम्हीं निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। माताओं बहनों, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप गृहस्थ में गृहिणी हो। अगर आप ना हो तो जरा विचार करो गृहस्थ की क्या महिमा। आपके कारण गृहस्थ है, आपके कारण। सदैव स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अजय जी, चाहे वृक्ष के नीचे चारपाई पड़ी हो, अगर गृहिणी है तो वो गृहस्थ है, और इनके कारण घर की महिमा है। ये चाहे तो घर को स्वर्ग बना दें और ये चाहे तो माई बाप नरक बना दें, ये चाहे तो स्वर्ग बना दें। आप लोग तो धन कमा करके घर में रख देते हो, ये चाहे तो उस धन का सदुपयोग करके घर को तीर्थ बना दें, और अगर चाहे तो माई बाप उसको नरक बना दें। इनकी जिम्मेदारी है और इनका बहुत बड़ा दायित्व है। आज मैं राष्ट्र में भ्रमण करके क्या देख रहा हूं नेत्राम जी, भजन की प्रति तो लोगों की वृत्ति बढ़ती जा रही है। आप चले जाओ वृंदावन, इतनी भीड़ मिलेगी उपाध्याय जी की दर्शन करना मुश्किल है। किसी भी तीर्थ में आप चले जाओ भीड़ मिल जाएगी। भजन की तरफ तो वृत्ति हो गई, लेकिन भोजन की तरफ नजर नहीं है। हमारा भोजन कैसा है?
सात्विक कमाई का अन्न होना चाहिए और सात्विक विधि से तैयार किया जाए। आप गृहस्थ बैठे हो, हमें भी आप ही भिक्षा देते हो, हमें भी आप ही भिक्षा देते हो। एक बात उपाध्याय जी याद आ गई, बड़ी रोचक बात है, बताऊं? हम इस शरीर को अपना मानते हैं, इसमें ममता करते हैं और इसको महत्व देते हैं, इसलिए संसार इसकी उपेक्षा करता है, इसलिए संसार इसकी उपेक्षा करता है। अगर इसको हम महत्व न दें, अपना इसको न माने, तो मैं सच कहता हूं माई बाप, इसकी चिंता संसार को हो जाएगी। कारण क्या है? एक मिल्कियत के दो मालिक कभी नहीं हो सकते, और जो चीज भगवान के अर्पण कर दी जाती है ना, उसकी व्यवस्था स्वतः हो जाती है। ये सिद्धांत है। एक घर की रोटी छोड़ दी तो सरस, घर घर हमारी रोटी बन रही है। घर घर एक घर की रोटी छोड़ दी तो घर घर रोटी बन रही है मेरी, घर घर। ये गृहिणी है, मातृशक्ति है, इनके कारण गृहस्थ की महिमा है। इनके कारण बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लोग मातृशक्ति का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि घर में जाएंगे और पत्नी के ऊपर हाथ उठाएंगे, कड़वे वचन बोलेंगे। याद रखना, जो पत्नी को त्रास देता है ना, दुख देता है, पीड़ा पहुंचाता है, हाथ उठाता है, उसको भयंकर पाप लगेगा, लगेगा, जरूर लगेगा। कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा समुद्र लांग करके आपके चरणों में आई है। माता पिता को छोड़ दिया, भैया भाभी को छोड़ दिया, परिवार कुटुंब का त्याग कर दिया और आपके चरणों में आके रह रही है। आप अपमान कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को लोक में भी दुख भोगना पड़ेगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा। ये वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। मैं तो नमन करता हूं। कभी पत्नी का तिरस्कार, अपमान नहीं करना चाहिए, कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। इच्छा मृत्यु के वरदानी पितामह भीष्म ने मरना स्वीकार कर लिया सरस, लेकिन शिखंडी के ऊपर बाण नहीं चलाया है। मरना स्वीकार कर लिया। पूर्व जन्म में स्त्री था, लेकिन धन्य है गंगानंदन पितामह भीष्म। मातृशक्ति के प्रति हृदय में कैसा विलक्षण भाव है। बाण नहीं चलाया, मरना स्वीकार किया है उपाध्याय जी, लेकिन बाण नहीं चलाया। मातृशक्ति, इनके कारण गृहस्थ की महिमा है। सात्विक कमाई का अन्न होना चाहिए और सात्विक विधि से तैयार किया जाए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी बैठे हुए थे माई बाप जगन्नाथपुरी में। किसी ने पूछ दिया कि महाराज जरा ये बताओ वैष्णव के लक्षण क्या है? तो उन्होंने कहा, देखो, जिसके गले में कंठी होती है वो वैष्णव होता है। सब लोग तुलसी की माला धारण करो। तीर्थ में आए हो यहां तो सब लोग तुलसी की माला पहनो। मैंने तो महाराज जी के साहित्य में दर्शन किया है मास्टर साहब कि माताएं बहनें चाहे जिस अवस्था में हो, शुद्ध अवस्था में हो, अशुद्ध अवस्था में हो, कंठी सब पहन सकते हैं। किसी के लिए कोई निषेध नहीं, कोई दोष भी नहीं, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। मैंने महाराज जी के साहित्य में दर्शन किया है। भाइयों को भी तुलसी की माला पहननी चाहिए। हाँ, तुलसी की माला में और रुद्राक्ष की माला में एक भेद है कि तुलसी की माला पहन के आप शौचालय जा सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष की माला पहन के नहीं जा सकते, उसको उतारना पड़ेगा। सबके गले में कंठी होनी चाहिए, माला होनी चाहिए। तुलसी, अगर तुलसी आपके गले में है और गंगा जल पड़ा हुआ पेट में, आपकी दुर्गति नहीं होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि एक कणिका भी कोई गंगा जल पीता है, एक कणिका भी, और गीता जी का थोड़ा भी अध्ययन करता है, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और मैं तो कहता हूं उसकी चर्चा यमराज के यहां नहीं, भगवान के यहां होगी। एक कणिका भी गंगा जल पीता है। गंगा जल की तो इतनी महिमा है कि गंगा जल का दर्शन करने से सैकड़ों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशाल बेटे, सैकड़ों वर्षों के पाप, इतनी गंगा जी की महिमा है। और शास्त्र तो यहां तक कहता है कि तौ तट निकटे यस्य निवासा खलु बैकुंठे तस ही वासा। देखो भाई, मैं अपनेपन के कारण कह देता हूं, और नहीं मुझे क्या मतलब है। ये अरुण तिवारी गंगा जी के किनारे रहते थे,
मैंने वहां कार्यक्रम किया है। ये गंगा जी के किनारे रहते, इतनी दिव्य जगह थी, गंगा मैया बगल में। और क्षमा करना, कहां पहुंच गए? मच्छरों में, लखनऊ। भगवान ने कहां बैठा दिया? गंगा मैया के किनारे। देखिए, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, बैकुंठ तो अति दुर्लभ है चिरंजी जी। बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता, और बैकुंठ तो अति दुर्लभ है। लेकिन शास्त्र कहता है, तौ तट निकटे यस्य निवासा खलु बैकुंठे तस्य ही वासा। जिसको गंगा जी के किनारे रहने को मिल जाए तो निश्चित रूप से उसका निवास बैकुंठ में है। लड्डा जी जरा खड़े हो जाओ, गोपाल लड्डा जी। देखो, ये श्री गोपाल जी लड्डा है और इनका निवास है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। और मैं इनके निवास पर ठहरता हूं। और दरवाजा खोलो तो सामने गंगा जी। दरवाजा खोलते ही गंगा जी। दरवाजा खोलो चिरंजी जी, गंगा जी की लहरें। और देखो, उन पूर्वजों को मैं तो नमन करता हूं भाई। कैसा उनका विवेक रहा, कैसी उनकी बुद्धि रही, कैसे उनके विचार रहे, कितनी दूरदर्शिता रही। उस समय वो जगह खरीद ली माई बाप जहां जंगल था। आज तो दिव्यता है, दिव्यता। आहा, बैठो जी। और कभी जाना तो देखना, बाहर लिखा मिलेगा संत निवास। शरीर माँ बाप का बेटा है, हम भगवान के बेटे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। चले जाना, देख लेना। तौ तट निकटे यस्य निवासा खलु वैकुंठे तस्य ही वासा। यानी शास्त्र कह रहा है कि जिसको गंगा जी के किनारे रहने को मिल जाए तो समझ लेना निश्चित रूप से उसका निवास बैकुंठ में। एक आदमी गंगा जी के किनारे घूम रहा था चिरंजी जी, ठीक है। तो दो यमदूत उसको दिखाई पड़े। महाराज जी ने पुस्तक में उल्लेख किया है। और पहले वो उसके मित्र थे। तो कहा, देखो भाई, मरने के बाद हम यमराज के दूतों में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा। और बोले, देखो वो जो आदमी है ना, वो धोती लोटा लिए आ रहा है ना, इसको मैं लेने आया हूं। तो बोले, इसको कैसे ले जाओगे? बोले, देख लेना अब मैं कैसे ले जाता हूं। और वहीं माताओं बहनों एक सांड था, और गंगा मैया के किनारे की बात है। और वो रेत में ऐसे मार रहा था, सिर ऐसे मार रहा था जैसे सांड का स्वभाव होता है। तो उसकी सींगों में गंगा जी की रज लगी हुई थी। तो वो जो यमदूत थे, उन्होंने कहा, देखो आप देख लो, मैं कैसे इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको लेने आया हूं। चिरंजी जी महाराज जी ने उल्लेख किया है। और वो यमदूत थे माताओं बहनों, वो सूक्ष्म रूप धारण करके उस सांड के सींग में बैठ गए। और जैसे सांड के सींग में बैठे, और बैठने के बाद वो जब व्यक्ति के बगल से निकला तो ऐसे उसको मारा। और जब मारा तो उसके पेट में लगा। और जब पेट में लगा तो वो जो गंगा रज थी वो अंदर चली गई। अब वो यमदूतों ने कहा उससे कि देखो, मैं आया था तो इसको मैं लेने आया था, लेकिन अब नहीं ले जा पाऊंगा। क्यों? गंगा जी की रज इसके पेट में चली गई, अब मैं नहीं ले जा पाऊंगा। अब इसको हम नहीं ले जा पाएंगे। मैं तो लेने आया था, लेकिन अब नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि अभी रज इसके पेट में चली गई। वो जाति का मुसलमान, उसने कहा, मैंने उसी समय एक शीशी में गंगा जल भर के गले में टांग लिया। लोगों ने पूछा, भाई ये शीशी क्यों टांगे हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो बताया। तो लोगों ने सोचा कि ये मुसलमान है, इसको गंगा जी से क्या लेना देना। सारा वृत्तांत सुनाया। अब जरा विचार करो, हृदय में ये बात बैठ गई कि मरते समय अगर गंगा जल पेट में चला जाएगा तो मेरी सदगति हो जाएगी। एक सज्जन लेकर के आए गंगा जल हरिद्वार से, और अपने गांव में वितरित कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा गंगा जल सबको दे रहे थे। एक महानुभाव वहीं बैठे थे। बोले, क्या ये थोड़ा सा गंगा जल दे रहे? बोले, कितना दूं? बोले, 1 लोटा। बोले, क्यों? बोले, हमारे पाप बहुत ज्यादा हैं। तो बोले, 1 लोटा दे दूंगा तो पी लूंगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे।
उन्होंने एक लोटा भर के दे दिया। माताओं बहनों ध्यान देना। और जब एक लोटा भरकर दे दिया तो उन्होंने पी लिया। और पीने के बाद उसने पूछ दिया देने वाले ने कि तुम्हारे पाप नष्ट हो गए? बोले बिल्कुल नष्ट हो गए। और कहते हैं चिरंजीव जी जब उनका शरीर शांत हुआ तो ये 10म द्वार फट गया। जो बड़े बड़े योगियों की गति होती वो उनकी गति हो। ये इमरजेंसी द्वार है। 9 द्वारे पूरे देही गीता कहती है, लेकिन ये 10वां है इमरजेंसी, आकस्मिक द्वार। यहां से प्राण निकल गए। ये गंगा जी की महिमा है। अपने अपने बच्चों को गंगा जल दो। आप स्वयं गंगा जल सुबह पान करो, इसके बाद ही बाल भोग आदि करना चाहिए। गंगा जल रोज पीजिए और बच्चों को भी पिलाओ। मैं सच कहता हूं उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए। गंगा जल पिलाओ। आप ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, 10, 20, 50 लीटर गंगा जल लेके आओ। ये लड़के हमारे साथ कभी कभी गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आदि जाते हैं ना, तो मैं इनसे कहता हूं गंगा जल भर के लाओ, जाओ घर ले जाओ। एक शीशी में रखो। भवानी सिंह जी हमेशा सूटकेस में रखो। चलो मेरे कमरे में देखो, आपको गंगा जल की बोतल मिलेगी, साथ ही रखता हूं। तो सज्जनों में निवेदन ये कर रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जिसके गले में कंठी होती है वैष्णव होता है, और जिसके मस्तक पर तिलक होता है वो वैष्णव होता है। भगवान को जिस समय तिलक करो थोड़ा सा अपने मस्तक में भी लगाओ। उपाध्याय जी अपने मस्तक में लगाओ। और जो गुरु या महापुरुष के दिए मंत्र का जप करता है वो वैष्णव होता है। और जो कोई वस्तु अमनिया नहीं खाता है, भगवान का भोग लगा के खाता, वो वैष्णव होता है। और 5वीं बात उन्होंने बताई कि जो एकादशी का व्रत रखता है वो वैष्णव होता है। 5 बातें, इनको पकड़ लो, आपका जीवन निर्मल हो जाए। जो कोई वस्तु अमनिया नहीं खाता यानी भगवान का भोग लगा के खाता वो वैष्णव होता है। माताओं बहनों में निवेदन ये करना चाहता हूं कि सात्विक कमाई का अन्न हो और सात्विक विधि से तैयार किया जाए। ऐसा नहीं कि क्रोध करते हुए भोजन बनाने लग जाओ, गुस्सा करके भोजन बनाओ। और एक बात और कह दूं सरस, कभी क्रोध में होना तो भोजन बिल्कुल मत करना, उस समय को टाल देना चाहिए। गुस्से में भोजन नहीं करना चाहिए सुरेंद्र अग्रवाल, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और माताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बहुत ही शालीनता के साथ, सरल हृदय से, और मैं तो कहता हूं भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भोजन बनाओ। मैं दिल्ली जैसे महानगर में जो राष्ट्र की राजधानी है, ऐसे ऐसे घरों में ठहरता हूं कि माई बाप जब प्रसाद तैयार होता है, बाल भोग बनता है, तो ऊपर आवाज आ जाती है कीर्तन की। ऐसे घरों में ठहरता हूं। कभी गुस्से में, क्रोध में भोजन मत बनाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद अब बनाओ। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यशोदा को दुलारो घन श्याम मेरो है, यशोदा को दुलारो घन श्याम मेरो है, गौओं को चर
गौओं को चरैया गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। प्रसाद बन के तैयार हो गया तो भगवान का भोग लगाओ। घर में कन्हैया को लाओ, राम जी को लाओ, जिनमें आस्था हो, विश्वास हो, ठाकुर जी को पधरवाओ। जिस घर में भगवान का मंदिर होता है चिरंजीव जी, वो वैष्णव होता है। घर में एक ऐसी जगह सुनिश्चित की जाए जहां मेरे गोपाल बैठे हो, मेरा केशव बैठा हो। मैं भिवाड़ी में था, माई बाप तो आयोजक थे ना, उनके घर गया। चिरंजीव जी, मैं तो गदगद हो गया, शायद आप भी गए थे। क्या सुंदर छवि लगी हुई थी घर के अंदर, युगल सरकार की। देखते ही बनता था, हृदय गदगद हो गया। ऐसा लगा जैसे मंदिर में आ गया। एक जगह ऐसी सुनिश्चित करो जहां ठाकुर जी बैठे हो, भगवान बैठे हो, और माताओं बहनों भगवान का भोग लगाओ। ऐसे ऐसे घर हैं राजस्थान में सरस, जहां अगर चाय भी बनती है तो विशाल बेटे चाय का भी भोग लगता है, बिना भोग लगाए चाय भी नहीं पीते। और बच्चों को अगर देख लो ना, तो मैं तो सच कहता हूं आपका हृदय गदगद हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, उनके पास कन्हैया हैं, राम जी हैं, छोटे छोटे हैं, कोई गणेश भगवान लिए, तो मैं पूछता हूँ ये कौन है? बोले मेरे गन्नू भैया, मेरे गन्नू भैया। ये है भक्ति, ये सजीव भक्ति है, ये सजीव भक्ति है। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है। भगवान वस्तु नहीं देखते हैं माई बाप की ये कितना श्रेष्ठ पदार्थ है या कितना कीमती पदार्थ है, कितनी कीमती वस्तु। भगवान वस्तु नहीं देखते, भगवान हृदय का भाव देखते हैं। हृदय का भाव, भावग्राही जनार्दना। एक ऐसी भगवान की भक्ता, ध्यान दे की सुनना। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उपाध्याय जी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, विपन्नता थी, लेकिन मन में भाव था कि मैं अपने केशव के लिए, कन्हैया के लिए एक बढ़िया सी गर्म पोशाक लेके जाऊं बिहारी जी के लिए। ध्यान देना। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने बढ़िया पोशाक बनवाई और पोशाक लेके माताओं बहनों और वृंदावन में बिहारी जी के पावन प्रांगण में खड़ी थी और इंतजार कर रही थी कि पुजारी जी अगर मेरी तरफ दृष्टि डालें तो मैं उनको हाथ में पकड़ा दूं। और लीला भगवान की ऐसी हुई कि पुजारी जी ने उसकी तरफ देखा तो आगे बढ़ करके उसने हाथ में दे दिया। आंखों से आंसू बह चले और कहा, महाराज कभी अवसर मिले तो ये मेरे केशव को धारण करा देना। रो पड़ी। पुजारी जी ने हाथ में लिया, भंडार गृह में डाल दिया। और एक दिन की बात है, बहुत सर्दी थी। आज भी सर्दी के दिनों में हमारे बिहारी जी को पुष्पों की माला नहीं पहनाई जाती उपाध्याय जी, पुष्प ठंडे होते हैं। सर्दी बहुत थी। पुजारी जी ने सोचा ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहनाऊं। बढ़िया वस्त्र धारण करा दिए, लेकिन जब सोने लगे तो कन्हैया सपने में आके खड़ा हो गया और कहा, पुजारी जी मुझे सर्दी आज लग रही है। पुजारी जी फिर उठे और बढ़िया वस्त्र धारण कराए, लेकिन फिर सोने लगे तो पुजारी जी मुझे ठंड लग रही है, व्याकुल हो गए। बढ़िया और गर्म पोशाक जा करके प्रभु को धारण करा दी, लेकिन फिर सोने आए तो कहा, पुजारी जी मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब झटके से उठे, मेरे केशों की लीला देखो। पुजारी जी का हाथ उसी पोशाक में पड़ गया जो महिला दे के गई थी और पुजारी जी ने उसी को पहना दिया। और जैसे पुजारी जी ने ठाकुर जी को पोशाक धारण करा दी और आकर के गाड़ी नींद में गए ना, उसी समय केशव आके बोला कि पुजारी जी अब मेरी ठंड समाप्त हो गई। भावग्राही जनार्दन। भगवान ये नहीं देखते हैं कि कितना मूल्यवान पदार्थ है, भगवान तो हृदय का भाव देखते हैं। भाव। भगवान को भोग लगाओ, लेकिन भाई
मैंने एक दिन कहा है, पुनः सुन लो, ये भक्ति की बात पढ़े लिखों को समझाना थोड़ा कठिन है। वो तर्क करेंगे कि 4 लड्डू का भोग भगवान को लगाया गया और चारों के चारों रखे, भगवान ने तो खाया ही नहीं। तो आप विचार करो, अगर 2 लड्डू कन्हैया खा ले तो अगले दिन से कौन भोग लगाएगा भाई? है? कौन लगाएगा भोग? परंतु नहीं, भगवान आंखों से भी खाते हैं, नेत्रों से भी। अरे भगवान की तो बात ही है, क्या है, वो तो भगवान ही है। ब्रह्मलीन सिद्धेश्वर स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के पास डॉक्टर मंगला सिंह जी कोई व्यक्ति वस्तु लेके आया और बड़े प्यार से बना के लाया कि महाराज जी को खिलाऊंगा, और महाराज जी को दे दिया। महाराज जी इसको पा लेना। उसी के सामने महाराज जी ने बांटना शुरू कर दिया। अब उसको बड़ी पीड़ा हुई। लोग चले गए तो बोले, महाराज वो तो मैं आपके लिए लाया था। बोले, मैं कई मुखों से खाता हूं, मैं कई मुखों से खाता हूं। क्या बात है, कई मुखों से। ये संतों की चर्चा कर रहा हूं, फिर तो भगवंत है। भगवान नेत्रों से भी खा लेते हैं। भगवान के लिए शास्त्रों में विपरीत बातें ऐसी कही गई हैं। बिनु पद चलाई सुनय बिनु खाना, बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना, कर बिन करम करे विधि नाना, करि बिन करम करई विधि नाना, बिनु पद चलाए सो नहीं बिनु काना, बिनु पद चलाई सो नहीं बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना, करि बिन करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगे, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगे, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। भगवान को भोग लगाओ। अजय जी एक ऐसे संत थे, बाजार में जाते, बढ़िया वस्तुएं देखते, चिरंजी जी जलेबी रखी है, बर्फी रखी है, बढ़िया रसगुल्ला दिखे। माताओं बहनों, देखो संतों का कैसा जीवन रहा, कैसे कैसे विचित्र संत इस धरती पर हुए। वो बाजार जाते और बाजार में देखे बढ़िया लड्डू है, बढ़िया अमृति है, बढ़िया देखो जलेबी बढ़िया है, बढ़िया लड्डू रखें तो बैठे बैठे वहीं खड़े खड़े भोग लगा देते। प्रभु पाओ तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पय। क्या खर्चा लगा, क्या खर्चा लगा भाई? कोई खर्चा लगा क्या? वहीं खड़े खड़े भोग लगा दिया। आहा, क्षमा करना। महाराज जी कहते थे कि जो बढ़िया बढ़िया चीजें भगवान ने संसार में बनाई हैं, ये तो भक्तों के लिए बनाई है। ये बीच में कब्जा कर लिया लोगों ने, इसीलिए दुख पा रहे हैं। ये भक्तों के लिए बनाई है। वहीं खड़े खड़े भोग लगा देते, खाओ महाराज, लो पाओ। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में उस समर्पय। माताओं बहनों, साफ शब्दों में भगवान से कह देना, प्रभु ये आपका प्रसाद है, आपको स्वीकार, आप इसको स्वीकार करो। और भगवान का भोग लगाने के बाद थाल को वापस लाओ और वस्तु को वस्तु में डालो, फिर सबको भोजन कराओ। तुम्हें निवेदित भोजन करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण। कोई नया वस्त्र लाओ, भाई लोग लावे, बंधु लोग लावे, पहले भगवान को अर्पित कर दो। प्रभु आपकी चीज है, इसको आप स्वीकार करो। और अलंकार है, पटभूषण, गहना है, ज्वेलरी है, वो लाओ तो पहले भगवान के अर्पण कर दो। सारी की सारी चीज शुद्ध हो जाएगी। और जिसमें ममता कर लोगे, आसक्ति राग वासना कर लोगे, वो सारी चीजें शुद्ध हो जाएगी। तो भगवान का भोग लगाओ, सब शुद्ध हो जाएगा।
और उसमें इतनी विलक्षणता आ जाती है सज्जनों, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। आपके जीवन का अनुभव है, आप भगवान के मंदिर में जाते हो, मिष्ठान लेके जाते हो, परमात्मा के चरणों में आपने अर्पण कर दिया, और जैसे ब्रजमोहन उपाध्याय लेके निकलते हो बाहर, करोड़पति आदमी धक्का मुक्की करके आगे आता है, हमें भी दो थोड़ा। अब अगर कह दो चलो बढ़िया स्वीट हाउस से मिष्ठान लेके खिला दूं, महाराज नाराज हो जाएं। मीठे के भूखे नहीं है भाई, आपने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, इतना विलक्षण हो गया वो, ऐसी विलक्षणता आ गई, करोड़पति आदमी के हृदय में भाव पैदा हो जाता है, एक कण हमें मिल जाए तो मैं निहाल हो जाऊं। पत्रम द्रौपदी, पत्रम द्रौपदी, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, और जब तक भगवती द्रौपदी है ना पांचाली प्रसाद नहीं पा लेती थी, तब तक चाहे जितने लोग भोजन कर जाएं, कभी प्रसाद समाप्त नहीं होता था चिरंजीव जी, कभी भी। और फिर देखो भाई बात मन में आ गई है, अब बिना कहे रहा नहीं जाता। भगवान ने आपको भी अक्षय पात्र दे दिया है, आपको भी दे दिया, अक्षय पात्र दे दिया चिरंजीव जी, आपको ठाकुर जी ने अक्षय पात्र दे दिया। इतना विशाल हृदय ये अक्षय पात्र है। षड्यंत्र किया कौरवों ने और दुर्वासा जी को भेज दिया। कब? जब द्रौपदी ने प्रसाद पा लिया। और जब द्रौपदी ने प्रसाद पा लिया, दुर्वासा जी पहुंचे तो द्रौपदी से बोले मैं अभी थोड़ी देर बाद आकर के भोजन करता हूं, मैं स्नान करने जा रहा हूं। व्याकुल हो गई पांचाली, ओहो क्या करूं, प्रसाद तो मैंने पा लिया है, अक्षय पात्र में कुछ नहीं है, और अभी मुनिवर आ जाएंगे, ये क्रोधी स्वभाव है इनका। और द्रौपदी के जीवन में एक ही भरोसा था डॉक्टर मंगला सिंह जी, चाहे मेरी बहन द्रौपदी हो और चाहे भगवती कुंती हो और चाहे पांचों भैया हो, एक ही भरोसा था, वो था श्याम सुंदर का। अब संकट आ गया, मुनिवर अभी आएंगे शिष्यों के साथ, मुझे भोजन कराना है, प्रसाद है नहीं। आवाज लगा दी, और जैसे आवाज लगाई कन्हैया को, तो कन्हैया तो उधर ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान प्रत्यक्ष हो गए सरस, और परमात्मा कौतुकी भी बहुत हैं, बड़े कौतुकी हैं। आते ही बोले पांचाली मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है द्रौपदी, भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा श्याम सुंदर ये विनोद का समय नहीं है, ऋषवर थोड़ी देर में वापस आने वाले हैं, उनको भोजन कराना है। और सुनो केशव मैंने प्रसाद पा लिया, अक्षय पात्र में कुछ नहीं है। कहा द्रौपदी मैं बहुत भूखा हूं। कहा केशव ऐसी बात न करो, ये समय विनोद का नहीं है, मुनिवर को हमें भोजन कराना है। कहा द्रौपदी मैं क्या करूं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, आप पात्र तो लाओ। तो बोले कुछ नहीं उसमें, बोले पात्र लेके आओ। और जैसे ही पात्र ला करके और देवी ने सजल आंखों से अपने केशों के हाथ में दिया, भगवान ने देखा साग का पत्ता लगा है, उंगली लगाई मुंह में डाला, पूरी त्रिलोकी तृप्त हो गई, पूरी त्रिलोकी। भगवान ने जैसे उसको ग्रहण किया, पूरी त्रिलोकी तृप्त हो गई माई बाप। और दुर्वासा जी और उनके शिष्यों के पेट नहाते नहाते वहीं भर गए। अब विचार करने लगे क्या करूं, कहीं साप न दे दें पांडव। बिना बताए चले गए, बिना बताए, बिना बताए। द्रौपदी पत्रम पुष्पम, पुष्पम गजराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में दृष्टि डालना सज्जनों, 1000 वर्ष तक गज और ग्रह की लड़ाई हुई, 1000 वर्ष।
जूझता रहा, चिल्लाता रहा, लड़ता रहा। क्यों? ये ग्राह ये जल का प्राणी है और ये गजराज ये जंगल का प्राणी है और जल का प्राणी सबल है वकील साहब। अब वो जूझ रहा है, लड़ रहा, चिल्ला रहा। क्यों? मन में ये भाव था, यहाँ पत्नियां मेरी खड़ी हथनियां ये मदद करेंगी। अब उन्होंने स्थान छोड़ दिया तो नजर गई कि मेरे बच्चे यहाँ खड़े हैं, वो सहयोग करेंगे। उन्होंने भी छोड़ दिया। संघर्ष पता नहीं कब तक चलेगा। अब गजराज के समझ में आया कोई नहीं मेरी रक्षा करने वाला है, और सूंड से एक पुष्प को उखाड़ा, आकाश की तरफ किया और मुंह से निकल गया, हे जगतपते। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी करो। क्या हुआ महाराज? जल्दी पीठ पर सवार करो हमें। बैठ गए भगवान। और जिस समय गरुड़ चलने लगे ना, तो शास्त्र कहता है, सन्नी बेटे मेरे लाल, शास्त्र कहता है कि इतनी गति हो गई गरुड़ के कि पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलने लगी। सामवेद की ऋचाएं निकलने लगी, इतनी गति हो गई ब्रजमोहन। भगवान ने कहा, गरुड़ अगर इस चाल से चलोगे मैं भक्त की रक्षा न कर सकूंगा। इस चाल से चलोगे तो मैं भक्त की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। गरुड़ ने कहा, प्रभु अब मेरे पास शक्ति नहीं। तो भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया और दौड़ करके गए अरुण तिवारी चक्र सुदर्शन से अपने भक्त गजराज की रक्षा की। यहां संतों ने एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया कि गजराज का पैर पकड़े था ग्राह, और भगवान ने वध किया पहले ग्राह का। और भगवान जिसका वध कर देते हैं ना, उसका तो कल्याण हो जाता है, निश्चित हो जाता है। एक बार ब्रह्मलीन सदेश श्री जयदयाल जी गोविंदका से किसी ने कह दिया, महाराज जब भगवान बैर से, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से कल्याण कर देते हैं, तो मैं माथा फोड़ी भक्ति में क्यों करूं? मैं तो लड़ाई करूंगा, मैं क्यों माथा फोड़ी करूं? उन्होंने जवाब दिया कि देखो भाई, लड़ाई भगवान से फिर ऐसी करना कि तुम्हें मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े, और नहीं बीच में किसी ने मार दिया तब उनको अवतार लेना पड़े। करो वैर, ऐसा वैर करो कि ठाकुर जी को आना पड़े तुम्हें मारने के लिए, कल्याण हो जाएगा। फिर उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि देखो, ये जो वैर करना है ना, ये गंगा जी में माघ का स्नान है। मैं तो ऋषिकेश में रहा हूं मदन जोशी, मैं सच कहता हूं कि जनवरी के महीने में एक डुबकी लगाना बड़ा कठिन। अब अगर डुबकी लगा दो तो संभलना मुश्किल, और संभल गए तो कपड़ा पहनना मुश्किल। और उन्होंने कहा कि ये जो भक्ति है ये बैसाख का स्नान है। बैसाख के महीने में सुदेश लगता, गंगा जी में घुसे ही रहो, निकलो ही मत। ये बैसाख का स्नान है। आप भगवान से चाहे जैसे संबंध जोड़ लो, आप बैर से जोड़ लो, भय से जोड़ लो, भक्ति से जोड़ लो, कल्याण निश्चित है। भगवान से कैसे भी संबंध जोड़ो। कंस ने भय से जोड़ लिया, रावण ने वैर से जोड़ लिया, शिशुपाल ने विरोध से जोड़ लिया, कल्याण हो गया। बिजली का करंट है, चाहे हाथ में लग जाए, सिर में लग जाए, पैर में लग जाए, पेट में लग जाए, करंट तो आना ही आना है। ऐसे भगवान से कैसे भी संबंध जोड़ लो, आपका कल्याण तो होना ही होना है। कैसे भी जोड़ लो। जब जटायु की सदगति हुई तो भगवान ने कहा है कि देखो, पिताजी को मत बताना जाके कि रावण सीता को ले गया है। अगर मैं राम हूं तो वो कुल सहित आकर के बताएगा। अब सोचो जरा, जहां दशरथ जी महाराज गए वहीं जटायु को भेजा और वहीं उस रावण को भी भेज रहे हैं। रावण को तुलसी सीता नाथ को रीझ भजो चाहे खींच, चाहे जैसे भजो, चाहे रीझ के भजो चाहे खींच के। कैसे भी भजन करो आप, रीझ के खींच के। भाई को भाई न कयालस हो, भाई को भाई न कयालस हो। जपत मंगल दिसि दस हो, नाम
जपति मंगल दिसि दसहु नाम जप मंगल दिसि दसहु नाम जपति मंगल दिसि दसहु। संतों ने भाव व्यक्त किया कि पहले भगवान ने ग्रह का कल्याण किया। क्यों? भगवान के हृदय में ये भाव है कि हमारी तो बात ही छोड़ो, अगर मेरे भक्त के भी कोई चरण पकड़ लेगा तो पहले मैं उसका कल्याण करूंगा। शास्त्र भी कहता है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, 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 राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा। पत्रम पुष्पम फलम आहा। त्रेता में सबरी भगवान की विलक्षण भक्ता हुई, विलक्षण। सबरी मैया का जन्म माताओं बहनों सबर जाति में हुआ, और ये सबर जाति के लोग हैं ना, ये सरस बहुत कुरूप होते हैं, और सबरी भी बहुत कुरूप थी। मैंने तो संतों से सुना है कि सबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी, और राजा के साथ में प्रयागराज स्नान करने गई थी कुंभ में। और जब कुंभ में स्नान करने गई तो सबरी ने यानी रानी ने अपने राजा से, पति से कहा कि मुझे संतों के दर्शन करने जाना है, सत्संग में जाना है। राजा साहब ने कहा हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम राजा हैं, ऐसे आप नहीं जा सकोगे। और जब कहा कि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम राजा हैं, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा, बड़ी हृदय में पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। और उसी समय भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगले जन्म में आप मुझे रानी मत बना देना, मुझे रानी मत बना देना। मेरे हृदय में भाव, मैं संतों के दर्शन करूं, मैं जाके सत्संग करूं। और महाराज कह रहे हैं कि मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना की कि प्रभु अगले जन्म में मुझे रानी मत बनाना। सबर जात में जन्म हुआ, और इतनी कुरूप थी उपाध्याय जी कि पिता को ऐसा लगा कि मैं इसका पाणी ग्रहण संस्कार किसके साथ करूंगा, इसको कौन अपनाएगा, मेरी बेटी इतनी कुरूप है। लेकिन भगवान की लीला देखो, एक आदिवासी लड़के को सुनिश्चित किया, पाणी ग्रहण संस्कार सुनिश्चित हो गया, विवाह होने वाला था। और सायंकाल का समय था, सबरी के घर के बाहर बहुत सारे पशु बंधे हुए थे चिरंजी जी। और सबरी ने जब बाहर दरवाजा खोल करके देखा कि पशु बहुत बंधे हैं, तो किसी से पूछ दिया कि ये मेरे दरवाजे आज इतने पशु क्यों बंधे हैं। कहा सबरी, तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, इनकी बलि दी जाएगी, इनकी बलि दी जाएगी। आंखें भर आई, हृदय भर आया। और सबरी ने विचार किया ये कैसा विवाह होने जा रहा है, इतने निरीह पशुओं का वध किया जाएगा, ये कैसा विवाह है। उसी समय पिता का घर छोड़ दिया, रात्रि का समय था उपाध्याय जी, घर का त्याग कर दिया। और पिता के घर को जब छोड़ दिया माताओं बहनों, अब विचार करने लगी कि मुझे कहां जाना चाहिए। जंगल की ओर कदम बढ़ गए, और जब जंगल की ओर कदम बढ़ गए तो वहीं जंगल में रहने लगी सबरी। और सबरी का काम क्या था, संतों के आश्रम में जाकर के अंधेरे में और आश्रम की सफाई करना, और लकड़ियां सूखी तोड़ करके और गट्ठर बना करके संतों के आश्रम में डालना। और उसी जंगल में एक मतंग ऋषि रहते थे, और मतंग ऋषि के आश्रम की भी सफाई की सबरी ने, और लकड़ियां तोड़ करके ला करके गट्ठर बना के डाल दिया। कई दिन तक ये क्रिया होती रही। तो एक दिन मतंग ऋषि ने कहा कि ऐसा कौन संत प्रेमी है, संत सेवा करने वाला है, जो रोज आकर के आश्रम में झाड़ू लगा देता है
और रोज ये सूखी लकड़ियों का गट्ठर जाल डालता है। कौन ऐसा है संत प्रेमी, कौन है संत सेवक? अपने शिष्यों को लगा दिया। और माताओं बहनों, जैसे ही सबरी सूखी लकड़ियों का गट्ठर लेकर के मतंग ऋषि के आश्रम में डालने के लिए गई, शिष्यों ने उसी समय चारों तरफ से घेर लिया। और जब घेर लिया तो सबरी डर गई। शिष्यों ने कहा, डरो मत, गुरुदेव के पास चलो। और जैसे सबरी को लेकर के गुरु जी के पास शिष्य आए, और मतंग ऋषि ने देखा कि ये तो सबरी है, ये सबरी, इसने अपने पिता के घर का त्याग कर दिया और ये जंगल में आकर के रहने लगी। उसी समय हृदय से लगा लिया मतंग ऋषि ने, हृदय से। और शिष्यों से कहा कि सबरी को रहने के लिए कुटिया दे दो। और सबरी उसी कुटिया में रहने लगी और भगवान का मंत्र दे दिया सदगुरु ने, और उसी मंत्र का जप करने लगी और मतंग ऋषि के आश्रम में ही सबरी रहने लगी। लेकिन सज्जनों, एक दिन ऐसा आया कि मतंग ऋषि को ऐसा लगा कि अब मैं जगत से जाने वाला हूं, संसार से जाने वाला हूं। सारे शिष्यों को बुला लिया, और जब सारे शिष्य आ गए तो मतंग ऋषि ने कहा कि जरा सबरी को लेकर के आओ। और सबरी को लेकर के जब आए और सबरी अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ गई, उसी समय मतंग ऋषि के मुंह से निकला कि सबरी, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा मैं संसार से जाने वाला हूं। और जैसे ही कहा कि मैं संसार से जाने वाला हूं, सबरी बच्चों जैसे रोने लगी, विलाप करने लगी और कहा, गुरुजी ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो गुरुजी, मैंने पिता का घर छोड़ दिया और आपके चरणों में जब आई तो आपने मुझे हृदय से लगा लिया, अपने पास रहने की जगह दी। जरा गुरुजी ये बताओ कि अगर आप भी इस तरह से करोगे कि मुझे छोड़ करके जाओगे तो मैं किसके सहारे यहां रहूंगी? मैंने अपना घर छोड़ दिया और इस जंगल में आई तो सबने मुझे दुत्कार लगाई, फटकार लगाई, और आपके श्री चरणों में आई तो आपने मुझे हृदय से लगाया और अपने चरणों में रहने का मुझे स्थान दे दिया। और आज आप भी कह रहे हो बाबा कि मैं संसार से जा रहा हूं, जरा बताओ कि मैं किसके भरोसे इस संसार में रहूंगी? उसी समय रोते हुए सबरी को पुनः हृदय से लगाया मतंग ने और कहा, सुनो सबरी, तुम्हें इस कुटिया को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, इसी कुटिया में तुम रहना। और एक दिन ऐसा आएगा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, ठाकुर जी हैं, जो भगवान राम है, तेरी कुटिया पर आएंगे, यहीं आएंगे, यहीं। और जैसे ही कहा कि तेरी कुटिया पर एक दिन राम जी आएंगे, अब सबरी के मुंह से निकल गए, भगवान के भक्त बड़े भोले होते हैं डॉक्टर साहब, सबरी के मुंह से निकल गया कि गुरुदेव मैंने राम जी को कभी देखा ही नहीं, मैंने तो राम जी को कभी नहीं देखा है। गुरु जी की आंखों से आंसू बह चले और मुंह से निकला कि सबरी, तेरी इस कुटिया पर कभी कोई नहीं आएगा, और जब भी आएगा तो भगवान आएगा, राम जी आएंगे नहीं, कोई नहीं आएगा। सबरी कुटिया में रहने लगी। अब सबरी के हृदय में यह भाव था कि मेरे सदगुरु ने, मेरे गुरु जी ने कहा है तो भगवान जरूर मेरी कुटिया पर आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु जी ने कह दिया है। सबरी तो जंगल में रहने वाली उपाध्याय जी। सबरी के हृदय में यह भाव था कि राम जी मेरी कुटिया पर आएंगे ना, प्रभु पधारेंगे तो मैं भगवान को अच्छे अच्छे फल खिलाऊंगी। सबरी कभी ये नहीं सोच सकती थी कि मुझे मिष्ठान ला करके भगवान को भोग लगाना, नहीं नहीं, सबरी तो जंगल में निवास करने वाली, हृदय में ये भाव था मैं अपने राम जी को बढ़िया सुंदर फल खिलाऊंगी। और मैंने तो संतों से यहां तक सुना है कि सबरी मैया जब फलों को इकट्ठा करती तो चख के देख लेती कहीं खट्टा तो नहीं है। इंतजार हो रहा है, मेरे गुरुजी ने कहा है तो राम जी मेरी कुटिया पर जरूर आएंगे, इंतजार हो रहा है। रोज रास्ते को साफ करना क्यों? मेरे राम जी के चरण बहुत कोमल हैं, प्रभु के चरणों में कहीं कांटा न लग जाए, रोज रास्ता साफ करना। पूरा शरीर बूढ़ा हो गया माताओं बहनों, शरीर पूरा बूढ़ा हो गया, बाल सारे सफेद हो गए, लेकिन राम जी नहीं आए। एक दिन की बात, एक कागा आया और वो कौआ आकर के उसी मुंडेर पर बैठ गया जो सबरी मैया की कुटिया थी, ब्रजमोहन उपाध्याय। और जब मुंडेर पर कागा आके बैठ गया, आंखों से आंसू सबरी के बह चले और मुंह से निकला कि कागा सब तन खइयो, मेरा चुन चुन खइयो मांस, लेकिन ये दो नैना मत खइयो, मुझे राम मिलन की आस, ये मेरे दो नेत्र मत खा लेना।
मेरा सब तन खइयो, मेरा सब तन खइयो, मेरा चुन चुन खइयो मांस, लेकिन ये मेरे दो नैना मत खइयो, मुझे राम मिलन की आस। इंतजार कर रही है। पूरा शरीर बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए और मुंह से निकल गया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा सब रटते इंतजार कर रही है। रटते बीती रे उमरिया, मैं भिलनी सबरी की जाय, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं भिलनी सबरी की जाय, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं भिलनी सबरी की जाय, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं भिलनी सबरी की जाय, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण धूल से निर्मल कर दो, चरण धूल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा हे नाथ, रटते रटते कब आओगे? बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,
रोज सवेरे वन में जा रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जा रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर बनस चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन की, मीठे मीठे बेरन की, मीठे मीठे बेरन की, मीठे मीठे बेरन की, भर लाई मैं छबड़िया। रामा रामा कर हे बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मेरे राघव कब आओगे? मेरे राघव कब आओगे? बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते हे राम बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूर नैनों बीच बसाऊंगी। 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 पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश झुकाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश झुकाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए। प्रभु जी मुझको भूल गए। क्या प्रभु जी मुझको भूल गए? प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? लो मेहर नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मेरे राघव कब आओगे? मेरे राघव कब आओगे? बिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन के नैना तरस दिल की बड़ी दुखारी हूँ। दर्शन बिन नैना तरस दिल की बड़ी दुखारी हूँ। मुझको दर्शन देवो दया में, मुझको दर्शन देवो दया मैं मुझको दर्शन देवो कृपा में, मुझको दर्शन देवो कृपा में। मेहर की नजरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। मेरे राघव कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे। मिलनी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया। भगवान के आने का कोई समय सुनिश्चित नहीं होता है ब्रजमोहन उपाध्याय। और एक बात कहूं, आपके जीवन का अनुभव आपके सामने रख देता हूं। जिसके आने की जीवन में अखंड प्रतीक्षा होती है ना, और सरस वो आ जाता है तो मनुष्य सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। आज सबरी भी भूल गई। जिसकी प्रतीक्षा होती है जीवन में डॉक्टर मंगला सिंह, और वो आ जाता है तो मनुष्य सब भूल जाता है। आज सबरी भी भूल गई। राघव सामने खड़े, भूल गई, भूल गई कि प्रभु को मुझे फल खिलाना है। मैंने महापुरुषों से सुना है कि भगवान मांग मांग के फल खाने लगे। मैया मेरे को भूख लगी है, फल लाओ। मैया मेरे को भूख लगी है, फल लाओ। भगवान मांग मांग के खाने लगे। तत बेताती हूँ लोक में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुचि पाई 2 बार। मेरे भगवान का 2 बार पेट भरा है। मेरे ठाकुर जी का 2 बार पेट भरा है चिरंजी जी। एक बार त्रेता में सबरी मैया की पावन कुटिया में, और एक बार द्वापर में विदुरानी चाची के चरणों में। 2 बार पेट भरा है, नहीं मेरा ठाकुर भूखा रहा। और सबरी के फलों की तो भगवान ने जगह जगह प्रशंसा की है। डॉक्टर साहब, आप कभी विनय पत्रिका में दृष्टि डालना, गीतावली और दोहाली का दर्शन करना, जगह जगह प्रशंसा। जिस समय भगवान श्री राम जनकपुरी गए ना अपनी ससुराल, सुनैना ने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए, और सीता जी ने भी बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाए, और सीता जी की भाभी ने भी बढ़िया सुंदर व्यंजन तैयार किया। लेकिन अरुण तिवारी, जब सुनैना मैया राम जी को भोजन कराने लगी तो राम जी की आंखों से आंसू बह चले। कहा, रामलला क्यों रो रहे हो? कहा, मां आज मुझे सबरी के फल याद आ गए, सबरी के फल। कनक भवन में बैठ करके जिस समय प्रसाद पाने के लिए मन बनाया मेरे प्रभु ने, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कौशल्या माता ने पूछा, रामलला क्या हो गया? कहा, मां आज सबरी के फल मुझे याद आ रहे हैं।
अब होश आया तो स्तुति आरंभ की। अधम ते अधमय अधमयति नारे, अधम ते अधमयति नारे, तीन माह में मति मंदय घारे। हे नाथ मैं पापी हूँ, तीन माह में मति मंदय घारे। मैं पापी हूँ प्रभु, मति मंदय घारे। अधमत अधमय धमयति नारी, अधमित अधमय धमयति नारी, तीन माह में मति मंदय घारी। तीन माह में मति मंदय घारी। राम कहा सुनो भामिनी दाता, राम कहा सुन भामिनी बाता। मानव एक भगति करनाता, मानो एक भगति करनाता। मानव एक भगति करनाता। मानो एक भगति करनाता। हे प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी, रहा नहीं गया तो मैं मतिमंद हूं। और चिरंजीव जी क्या बोली, अघारी भगवान मैं पापी नहीं हूं। नवधा भक्ति से परिपूर्ण जीवन है सबरी का, नवधा भक्ति से परिपूर्ण जीवन है माताओं बहनों, लेकिन निरभिमानिता देखिए, भगवान मैं अघारी पापी नहीं हूं। राम कहा सुनो भामिनी, राम कहा सुनो भामिनी बाता। मानो एक भगति करना था। मैं कुछ नहीं देखता, मैं सबरी कुछ नहीं देखता, मानो एक भगति करना था। मैं भक्ति का नाता स्वीकार करता हूं। भगवान ने सब एक किनारे लगा दिया, सब गिनना जरा कितने हुए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए। धन बल परिजन गुण चतुराए, धन बल परिजन गुण चतुराए। धन बल परिजन गुण चतुराए। धन बल परिजन गुण चतुराए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा। बिनु जल बारिधि देखिए जैसा, बिनु जल बारिधि देखी जैसा। बिनु जल बारिधि देखिए जैसा। बिनु जल बारिधि देखी जैसा। 8 चीजें किनारे लगा दी। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिधि देखी जैसा। भगवान ने कहा जिसका जीवन परमात्मा की भक्ति से सराबोर नहीं है, उसका तो जीवन उसी तरह अशोभनीय है जैसे काले काले घने मेघ हैं लेकिन जल नहीं है।
बिनु जल बारिधि देखिए जैसा। जीवन में यदि परमात्मा के लिए भक्ति नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जल। रंतदेव जी महाराज 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे और परमात्मा चंडाल के रूप में पधारे और भगवान को जल पिला करके प्रभु को प्रत्यक्ष कर दिया।